जिस तरीके से आज भारत आगे बढ़ रहा है उसमें आपके उड़ने के लिए पूरा आसमान खुला है। A lot of launches. Every month we will have at least one launch. So we have launched this test vehicle. Then after that we have GSLV. Then we have SSLV. Then after that again Gaganyaan unmanned mission will be there. In between there will be PSLV launch. So before January you will see at least 3, 4, 5 launches. जब दुनिया के एक हिस्से में कट्टरपंथी आतंकवादी दुनिया को विध्वंस और विनाश की कगार पर ले आए, जब रूस यूक्रेन जंग में शांति की कोई गुंजाइश अभी बनती नहीं दिखती और विनाशक हथियार शहर के शहर खंडहर में तब्दील कर रहे हैं, जब दुनिया में विनाश और कट्टरपन की सनक में डूबे चेहरे मानवता के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, विध्वंस लिखे जा रहे हैं, तब भारत सृजन और सकारात्मकता की एक नई तस्वीर गढ़ रहा है। 5, 4, 3, 2, 1 जमीन ही नहीं, अब चांद तक भारत मानवता के संदेश को लेकर अपने मिशन में जुटा है। नए भारत की ये तस्वीर हजार संभावनाओं और आकांक्षाओं से भरे आकाश की तस्वीर है। और अब भारत ने नया लक्ष्य तय कर लिया है, भारतीयों की पहुंच चांद तक करने का। पीएम नरेंद्र मोदी ने मिशन गगनयान की तैयारियों की समीक्षा के दौरान वैज्ञानिकों के लिए नए लक्ष्य तय कर दिए हैं। इस लक्ष्य के 2 हिस्से हैं। एक 2035 तक स्पेस में भारतीय अंतरिक्ष केंद्र को स्थापित करना, दूसरा हिस्सा है 2040 तक पहले भारतीय को चांद पर भेजने का। मतलब ये कि चांद तक किसी भारतीय के पहुंचने का लक्ष्य अब दूर नहीं है। भारत की इस उपलब्धि को भी कई जनरेशन देखेंगी, क्योंकि भारत का धरती से चांद तक का सफर अगले करीब 1.5 दशक में पूरा हो सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए एक तारीख तय की है। 2035 तक हमें ये अंतरिक्ष में ये जो स्पेस स्टेशन है उसको स्थापित कर देना है। इसके बाद जो अगला जो कदम है वो है भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा की जमीन पर उतारना। ये अपने आप में ये और भी बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्यक्रम रहेगा। तो जाहिर है कि एक और डेडलाइन एक किस्म से 2040 के रूप में दे दी गई है। ये लक्ष्य वो लक्ष्य है जो धरती पर बदले हुए भारत की उपलब्धियों से इतर है और बेहद खास है। वरना करीब 1 दशक पहले भला कौन कल्पना कर सकता था कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब टारगेट भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का है। बीते करीब 1.5 दशक में भारत के 41 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। देश में 3 करोड़ से ज्यादा गरीबों को पक्के मकान मिल चुके हैं और अगले कुछ वर्षों में ही भारत दुनिया के टॉप 5 शिप बिल्डिंग देशों की लिस्ट में भी शुमार हो जाएगा। और ये अगर संभव हुआ है तो बस एक मंत्र से, एक संकल्प से, एक प्रण से कि देश कितनी तेज गति से चल रहा है, कितने अलग अलग पहलुओं पर काम कर रहा है, वे मेरे देश के नौजवानों को पता होना चाहिए। साथियों, युवा वहीं पर आगे बढ़ते हैं जहां ऑप्टिमिज्म, अपॉर्चुनिटीज और ओपननेस होती है। जिस तरीके से आज भारत आगे बढ़ रहा है उसमें आपके उड़ने के लिए पूरा आसमान खुला है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा, बड़ा सोचें, थिंक बिग। ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते हैं।
इसरो के वैज्ञानिकों की क्षमताओं और उपलब्धियों को देखते हुए ये लक्ष्य मुश्किल तो नहीं लगता, क्योंकि सिर्फ 2023 में ही इसरो ने 3 बड़े टारगेट्स को साधा है, जिसमें से 2 में वो 200% सफल रहा है। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन चुका है। आदित्य L1 का मिशन भी सफल रहा है। गगनयान की सफलता की तैयारी पूरी है और अब पीएम मोदी ने 2040 के लिए एक नया टारगेट सेट कर दिया है। तो जो हमारे पहले प्रोजेक्ट्स थे, जो SLV और ASLV थे, जहाँ पर कि हमको काफ़ी फेलियर्स का सामना करना पड़ा। अब उसके बाद में हम S कर्व के जो ऐसे ऊपर पूरा उठता जा रहा है, तो हम इतना स्टीप जब हम शीर्ष पे पहुँच गए हैं, अब हमको यहाँ से और बहुत सारी टेक्नोलॉजियों को अर्जित करना है। हालांकि भारत से अंतरिक्ष तक पहुंचने का सपना अगले 2 साल में पूरा हो सकता है, और इसी लक्ष्य का पहला स्टेप है गगनयान मिशन, जिसके जरिए पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट्स को पहुंचाने का लक्ष्य है। 3 दिनों के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों का दल इस मिशन के जरिए स्पेस में जाएगा। क्रू मेंबर्स को आउटर स्पेस में लॉन्च करने के बाद 3 दिनों तक वो स्पेस में रहेंगे। इसके बाद उन्हें पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। बंगाल की खाड़ी में लैंडिंग कराई जाएगी और गगनयान के क्रू मॉड्यूल को रिकवर किया जाएगा। No, it has a crew module. It has everything inside. It has parachute system, flight safety, computers, control systems. All that is required in the actual crew mission except the crew and pressurized vessel. हालांकि गगनयान की इस मैन मिशन को 2024 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। मैन मिशन की फाइनल तारीख की आधिकारिक घोषणा इसरो करेगा। बीते करीब 1 दशक से ज्यादा वक्त में इसरो ने अपनी उपलब्धियों से दुनिया को दिखा दिया है कि अंतरिक्ष में भारत की रिसर्च क्षमता विकसित देशों से कम नहीं है। जो हमको टेक्नोलॉजी चाहिए, इस तरह के अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना करने के लिए, वो सारी की सारी टेक्नोलॉजी हम आज से नहीं कई सालों से उस पर अध्ययन कर रहे हैं और उसको टेस्ट करते जा रहे हैं। अब वो समय आ गया है जबकि हम वो सभी टेक्नोलॉजीज़ को, सभी चुनौतियों को समाकलित करके और हमारे भावी रॉकेट के द्वारा उसको हम पृथ्वी से 400 किलोमीटर की कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम हो जाएंगे। ऐसे में इसरो के लिए 2035 तक अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन तैयार करने का टारगेट नामुमकिन तो नहीं दिखता। स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में ऐसा स्थान है जहां रहकर वैज्ञानिक तरह तरह के रिसर्च करते हैं। ये स्टेशन लगातार धरती के ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। स्पेस स्टेशन में आमतौर पर एक एस्ट्रोनॉट 6 महीने तक रहता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कम से कम 7 एस्ट्रोनॉट रहते हैं। कभी कभी इनकी संख्या बढ़ भी जाती है। गगनयान की पहली उड़ान वास्तव में भारत के 2040 के इंडियन ऑन मून के तय लक्ष्य की दिशा में पहला कदम माना जा सकता है। पीएम मोदी ने गगनयान की पहली उड़ान की तैयारियों के बारे में जानकारी लेते हुए ये नया टारगेट सेट किया है। अभी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसे 15 देशों ने मिलकर तैयार किया था। इसमें नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी और रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस प्रमुख हैं। पहले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 2024 तक ही रहना था, लेकिन हाल ही में नासा ने इसे 2030 के लिए बढ़ा दिया है। अगर भारत 2035 तक अपने स्पेस स्टेशन को तैयार कर लेता है तो दूसरे देशों के स्पेस रिसर्च के लिए भी एक नया सेंटर बन सकता है।